ईरान, इजराइल और यूएस के वॉर को लेकर हर दिन नए अपडेट्स आ रहे हैं और वही अगर हम आज के अपडेट की बात करें, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कात्स ने आज सीधे ये जाहिर किया है कि आईआरजीसी इंटेलिजेंस चीफ माजिद खादिमी को एयर डिफेंस इजराइल ने मार गिराया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से तमाम टॉप लीडर्स को एक एक करके मार गिराया जाएगा। साथ ही साथ जो आईडीएफ की चीफ और साथ ही साथ इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर है, क्लियर इंडिकेशन दी है उन्होंने और कहा है कि किस तरह से आईआरजीसी बेगुनाह लोगों को मार रहा है और वही कहीं ना कहीं इजराइल डिफेंस फोर्स कोशिश कर रहा है कि जो इन बेगुनाहों को मारेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आपको पूरा मामला बताते चलें कि हमने देखा किस तरीके से 28 फरवरी को ये मामला शुरू हुआ था जब ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्ला खामनेई को मार दिया गया था एक स्ट्राइक में, जिसके बाद से लगातार ये वॉर एस्केलेट होता गया जिसमें यूएस, ईरान और इजराइल आपस में भिड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 2025 में जब आईआरजीसी के चीफ इंटेलिजेंस चीफ को मार दिया गया था जिनका नाम मोहम्मद काज़मी बताया जा रहा था, उसके बाद से जो आईआरजीसी इंटेलिजेंस के नए चीफ आए थे इन्होंने जिम्मेदारी ली थी और कहीं ना कहीं इनको मार गिराने के बाद इजराइल इसे अपनी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की तरह सामने पेश कर रहा है। वही अगर हम बात करें स्ट्राइट ऑफ हार्मोज को लेके अभी भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है और ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट ने क्लियरली कहा है कि ट्यूसडे तक का वक्त दिया जा रहा है। अगर ट्यूसडे तक स्ट्राइट ऑफ हार्मोज पे नेगोशिएशंस जो इस वक्त चल रही हैं या अगर कोई डील ब्रेक नहीं हुई तो ईरान को अमेरिका वापस से स्टोन एज में लेके जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें, ये इस वक्त की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंटल खबर आ रही है इस ईरान, इजराइल, यूएस के वॉर के हवाले से। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 जेके के साथ, आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे कि किस तरह से इस वक्त ईरान, इजराइल और यूएस में जो ये एस्केलेशन चल रही है, क्या उसके असरात अब आने वाले दिनों में हमें अपने देश भारत में भी देखने होंगे और अगर चैलेंजेस है तो किस तरीके की चैलेंजेस है, किस तरह से उन्हें टैकल किया जाएगा। आपको याद दिलाते चले, लगातार ही एक तरफ से इजराइल जितने भी टॉप लीडर्स हैं ईरान के उनको ख़त्म करने का मंसूबा बना रही है और वही अगर हम ईरान की भी माने तो उन्होंने भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट साइट्स जो इजराइल की थी क्लेम कर रहे हैं वो कि उन्होंने डिमोलिश किया है। साथ ही साथ अगर हम आज आईडीएफ के चीफ और साथ ही साथ इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कात्स की बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त हमारा एम और ऑब्जेक्टिव यही है कि ईरान के जितने भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ है या एस्टैब्लिशमेंट्स है या कोई भी इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट्स है जहां पर इस वक्त किसी भी तरीके के रॉकेट्स बन रहे हैं या डिफेंस से जुड़ी हुई ऐसी फैक्ट्रीज़ है, हमारा एम और ऑब्जेक्टिव वही है कि किस तरह उसे नेस्तनाबूद किया जाए। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 जेके के साथ और भी अपडेट्स के लिए।